प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 स्थानों में ट्रामा सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। ये हैं उपरोक्त सभी अर्थात रायगढ़, जगदलपुर और अंबिकापुर में ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। ट्रामा सेंटर मतलब हॉस्पिटल से संबंधित है, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में बाघों की सुरक्षा को लेकर नंबर 1 टाइगर रिजर्व है। तो इसका सही जवाब है अचानकमार टाइगर रिजर्व। अचानकमार टाइगर रिजर्व बाघों की सुरक्षा को लेकर नंबर 1 है। बाकी इंद्रावती, गुरु घासीदास में टाइगरों की हत्या हो चुकी है। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भी अचानकमार की तुलना में कम सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क बनाई जा रही है? इसका सही जवाब है राजनांदगांव। राजनांदगांव से विशाखापट्टनम तक 6 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिससे विशाखापट्टनम तक की यात्रा मात्र 8 घंटे में हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोमूत्र की खरीदी हरेली के दिन किस जिले में की गई? इसका सही जवाब है कबीरधाम। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हरेली 28 जुलाई के दिन गोमूत्र की खरीदी प्रारंभ हो गई है। कबीरधाम जिला इसमें अव्वल रहा है। 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर वन मंत्री ने किस चिड़ियाघर के 4 नन्हे शावकों का नामकरण किया? इसका सही जवाब है कानन पेंडारी। कानन पेंडारी में 4 शावकों का जन्म हुआ है। 4 शावकों का, इसको याद रखना है। नरमितान, मादा आनंदी, रश्मि और दिशा, इनका नाम रखा गया है। वन मंत्री ने इन शावकों का नामकरण किया है। रंभा नामक बाघिन ने इन 4 शावकों को जन्म दिया था। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे छोटे प्रजाति का हिरण किस जिले में प्राप्त हुआ है? दंतेवाड़ा, बस्तर, राजनांदगांव या हाल ही में किस फसल के बोनस अंतरण के रूप में राज्य सरकार ने 68 करोड़ 90 लाख का बोनस अंतरण किया है? तो इसका सही जवाब है गन्ना। तो गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने 68 करोड़ 90 लाख का रुपए का जो बोनस अंतरण किया है। तो इसको याद रखना है आपको कि राज्य में गन्ना प्रोत्साहन योजना चल रही है और इसके तहत 68 करोड़ 90 लाख का बोनस अंतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ कितने रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पहले से ही आपको पता है कि अगर धान के अतिरिक्त या धान को रिप्लेस करके अगर कोई फसल लगाई जाती है तो 10,000 रुपये बोनस उसको दिया जाता है। ठीक है, तो गन्ना पेराई के लिए भी कितना बोनस दिया जा रहा है? तो 10,000 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, प्रति एकड़ ये रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए, जो भी ये बोनस दिया जा रहा है डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है कि डीबीटी के माध्यम से ये दिया जा रहा है। और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है आपका जैम ट्रिनिटी पे, है ना, जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी में क्या क्या आता है? एक तो जन धन जो खाता है वो आता है, आधार आता है, ठीक है, और आधार से लिंकेज, जो बैंक का अकाउंट का लिंकेज, और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ आता है। जे से जनधन खाता, ए से आधार और एम से आता है मोबाइल नंबर। ये तीनों अगर लिंक हो जाता है तो कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो है वो किनको प्रदान की जा सकती है? लाभार्थियों को प्रदान की जा सकती है। तो ये सब कुछ संभव किससे हुआ है? JAM से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में 10,553 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास हुआ है। किस क्षेत्र का विकास हुआ है? इस क्वेश्चन का आशय ये है। तो इसका सही जवाब है चारागाह विकास हुआ है। ठीक है, तो किसका विकास हुआ है? चारागाह क्षेत्र का विकास हुआ है। 10,553 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया गया है चारागाह के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। जितना इम्पोर्टेंट जो बुआई क्षेत्र होता है
चारागाह क्षेत्र भी उतना ही अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर यानी मवेशियों को चारा चरने की जगह अगर नहीं मिलेगी तो ओवरऑल किसका नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा, वो खेतों में घुसेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ बेसबॉल बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो राष्ट्रीय स्पर्धा में छत्तीसगढ़ बेसबॉल बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 नवंबर को। तो शिशु संरक्षण दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है।